So, hello, my dear students. This is the fifth part of the question paper which we are solving of MHT CET 2024. हम ऑलरेडी 11 सवाल सॉल्व कर चुके थे और अभी हम प्रेजेंटली थे 12 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज वेरिंग, चेंज हो रही है according to the equation given 5t cube plus 4t square plus twice t minus 5. If the resistance of the coil is a 5 ohm, coil का resistance दिया गया है 5 ohm, तो ऐसे सिचुएशन में induced current through the coil at 2 सेकंड, 2 सेकंड पर कितना induced current होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले आप लोगों को ये गिवन जो है that should be taken, and that is phi is equals to 5t cube plus आगे दिया है 4t square plus twice t और माइनस दिया गया है 5. You know Faraday's law, induced EMF is equals to minus rate of change of magnetic flux, that is minus d phi by dt. मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल अगर चेंज होती है तो कॉइल में इंड्यूस हो जाता है EMF. तो उसके अकॉर्डिंग फैराडे के साथ लेंज ने मॉडिफाई किया था, E is equals to minus d phi by dt. Here E is a EMF, phi is a flux, so I can write minus d upon dt of phi की वैल्यू लेंगे 5t cube plus 4t square plus twice t minus 5. चलो डिफरेंशिएट करेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, 5 एज इट इज, t टू दी पावर 3 का डेरिवेटिव, x टू दी पावर n के डेरिवेटिव के रूल के मतलब रूल को यूज करना है. x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होगा n x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू dx. तो बाय दैट रूल 5 अगर कांस्टेंट है तो t क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3, t टू दी पावर 3 माइनस 1 इज द 2 प्लस 4 कांस्टेंट इन ब्रैकेट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस t टू दी पावर 2 माइनस 1 इज 1 और प्लस 2 कांस्टेंट है एज इट इज और t का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0. यू नो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. और E इज इक्वल्स टू, अब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 दैट इज 15t स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इज द 8 इंटू t प्लस 2 एंड दैट 0 इज इग्नोर्ड. अब एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड कहा गया है, तो 2 सेकंड पर मतलब दूसरे सेकंड के एंड पर जो EMF होगा that will be 15 into 2 square plus 8 into t, t की वैल्यू प्लेस करनी है 2 और प्लस आगे ये होगा 2. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 15 मतलब ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 16 और प्लस ये होगा 2. 16 प्लस 2 दैट इज 18, 18 प्लस 60 तो दैट 60 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 78. तो आई गॉट E इज इक्वल्स टू 78. So E is nothing but the IR, so therefore I into R that must be equals to 78. तो therefore I की वैल्यू होगी 78 अपॉन R, जो कि R रेजिस्टेंस हमें 5 ओहम दिया गया है. तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 दैट विल बी 2, 8 कैरी 28, 5 5 जा 25, 28 माइनस 25 दैट विल बी 3. डेसिमल पॉइंट देंगे, एक 0 आ जाएगा, 30 हो जाएगा एंड 5 6 जा 30. तो देयरफॉर जो करंट है वो आएगा हमारा 15.6 एम्पियर. तो चलो देखते हैं क्या ये ऑप्शन है इसमें. तो पहला ही ऑप्शन है 15.6 एम्पियर्स, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड ये प्रॉब्लम था और बिल्कुल आसान प्रॉब्लम था. अब इससे और आसान क्या प्रॉब्लम हो सकता है. सिंपली फैराडे लॉ, लेंज लॉ हमें यूज करना था और डेरिवेटिव को सॉल्व करके हमें इस सवाल का जवाब जो है वो निकालना था. तो ये था आज का 12वां सवाल. चलो चलते हैं अगले सवाल पर. तो यहाँ पर देखिए नंबर 13 क्वेश्चन है, सॉलिड मेटालिक क्यूब हैविंग अ टोटल सरफेस एरिया 24 मीटर स्क्वायर. मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दिया हुआ है और आप जानते हैं कि क्यूब की अगर बात है तो इसको कुल 6 फेसेस होंगी. अब 6 फेसेस अगर हम क्यूब ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, लेट्स से ये कोई अगर क्यूब है तो इस क्यूब को 6 फेसेस होंगी और हर फेस का एरिया जो है वो होगा L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ L, ब्रेड्थ L, हाइट L. तो देयरफॉर एरिया मस्ट बी इक्वल्स टू 6 इंटू L स्क्वायर
ये एरिया दिया गया 24 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू एल स्क्वायर, तो देयरफॉर आई कैन राइट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24/6 दैट इज 4, और इसीलिए लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दैट क्यूब जो है वो हो जाएगा 2 मीटर। मतलब जो क्यूब हमको दिया गया है उसकी हर साइड जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है। अब इसको गर्म किया गया, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से इसको गर्म किया गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के बाद में आप जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो मेटल जो है वो एक्सपांड होगा, और एक्सपांड होने की वजह से हर साइड अगर एक्सपांड हो जाती है, उसकी इलोंगेट अगर हो जाती है ड्यू टू हीटिंग, तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब जो है वो भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम इस क्यूब की ये जो हर साइड है ओरिजिनल, ये कितनी इलोंगेट होगी आफ्टर हीटिंग, इसको फाइंड आउट करेंगे। और वो फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला पता है कि फाइनल लेंथ मस्ट बी इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और डेल्टा टी इज नथिंग बट द राइज इन टेम्परेचर जो दिया गया है। तो इसीलिए फाइनल लेंथ, जिसको कि हम एल डैश कहेंगे, इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ जो है वो है 2 मीटर, तो दैट इज 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमको दी गई है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 और इंटू डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर इज नथिंग बट द 10 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर एल डैश मस्ट बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट? Am I right? Yes. तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10, तो अब ये कितना होगा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एल डैश इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 दैट विल बी 10 टू द पावर -2, तो देयरफॉर एल डैश इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10 to the power -2 is nothing but the 0.01, and therefore elongated side of that cube is a 2.01 of course meter। तो ये है अभी इसकी elongated length after heating। तो अब हम जो ओरिजिनल लेंथ है उसके ऊपर से इनिशियल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और जो elongated मतलब एक्सपांडेड लेंथ है उसके ऊपर से फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे और इसको V1 अगर कहेंगे, तो that must be 2 into 2 into 2, so that is 2 into 2 is a 4, 4 into 2 is nothing but the 8 मीटर क्यूब होगा। और अगर हम फाइनल वॉल्यूम निकालना चाहते हैं आफ्टर हीटिंग, तो इसके लिए हमें 2.01 into 2.01 into 2.01 करना पड़ेगा। अब देखो शॉर्टकट बताता हूं कैलकुलेशन के, आप लोग भी ध्यान रखो कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट में किए जाएंगे। ये अभी हम एक काम करेंगे कि हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो यहां पर है, मतलब यू कैन सी डेसिमल पॉइंट के बाद में इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर टोटल जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट हमको 6 हाउस पीछे लाना पड़ेगा, इतनी बात याद रखना। बाकी अब इग्नोर करो और इसको 201, इसको 201 और इसको 201 अज्यूम करो। अब ये 201 जो है ना, इसको कंसीडर किया जा सकता है 200 प्लस 1, राइट? 200 प्लस 1 और इंटू करना पड़ेगा 201। अब ये फटाफट हो जाएगा, तो ये 200 गुना 201, तो ये 2 0 हो गए, और 201 गुना 2 मतलब ये हो जाएगा 402 प्लस 1 इंटू 201, तो दैट इज 201, तो ये हो जाएगा 10404। अंडरस्टैंड? तो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ इतना। अब ये जो है 40401 इंटू वंस अगेन हम करेंगे 200 प्लस 1, राइट? इंटू हम करेंगे वंस अगेन 200 प्लस 1, इसको थोड़ा नीचे लेकर आता हूं ताकि वहां जगह बने। और अब ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो इसमें देखिए सबसे पहले 200 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 हम दे देंगे, और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 इज 2, फिर 0, फिर 8, फिर 0, फिर 8, राइट? और 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40401। अब दोनों को ऐड करो, देखो कितना होता है, ये 1, ये 0, ये 6, ये 0, 8 और 4 12, 2 1 बचा, तो ये 1 और यहां बचा 8। अब इनको इग्नोर करते हैं, राइट? डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम लेंगे, तो यहां पर देखिए डेसिमल पॉइंट हमको 2 2 4 2 6 हाउस पीछे लाना है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये फाइनल वॉल्यूम V2 जो है वो हो गया 8.12। ये अब हम इग्नोर करेंगे आगे,
8.12 मीटर क्यूब। तो अब अगर हमें इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है तो दैट इज फाइनल वॉल्यूम 8.12 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 8, राइट। तो देयरफॉर ये आ जाएगा हमारा 0.12 मीटर क्यूब, अंडरस्टैंड। लेकिन आंसर तो सेंटीमीटर क्यूब में दिए गए हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। 0.12 इंटू मीटर क्यूब इज नथिंग बट द 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये बात याद रखना, पता है तुम्हें। और डेसिमल पॉइंट अगर एक हाउस आगे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2। डेसिमल पॉइंट एक हाउस आगे ले जाने पर 10 का पावर 1 से कम होगा, इंटू 10 टू द पावर, अब ये 6 के बजाय 5 हो जाएगा, तो देयरफॉर आंसर होगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब। चलो देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें। तो ऑफ कोर्स पहला है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6, दूसरा ऑप्शन है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जो हमने फाइंड आउट किया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने सिर्फ ये 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व किए। अगले वीडियो में और इससे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपकी हो सके। और कुछ भी, कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप फिजिक्स से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।